वीडियो जाएगा, शायद व्यूज भी आ जाए, लेकिन रुपया नहीं मिलने वाला। ओरिजिनल कंटेंट में ही रुपया है। ओरिजिनल कंटेंट ही आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो है टूल देगा। चाहिए मोनेटाइज करना चाहते हो तो हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे ओरिजिनल फेसबुक को जो है मक्खन लगाना, कहते हैं किसी को इम्प्रेस करना, मक्खन लगाना। कभी कभी होता है ना, हम किसी को मक्खन लगाते हैं, मनाते हैं, इम्प्रेस करते हैं। तो फेसबुक को मक्खन लगाना है ना, आप फेसबुक को मक्खन लगा सकते हो लाइव आकर के। जब आप लाइव आते हो और बोलते हो, इस लाइव वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि आप हो, आप किसी का कॉपी ना करें, किसी और का गाना, किसी और का वीडियो। उससे पहले हम बात करते हैं आपके इरादे की। आप किस इरादे से फेसबुक पर वीडियो बना रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, इरादा क्या है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि ये तिरंगा मिले जब हाथों में, एक जुनून सा मिलता है जब ये तिरंगा हाथों में मिले। जब मैं देखता हूँ इसे लहराते हुए तो एक सुकून सा मिलता है। तो बहुत सारी चीजों से हमें सुकून मिलता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी आदमी को देखते हैं, जब हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तो उससे भी हमें सुकून मिलता है। तो आज के इस लाइव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको करना चाहिए। तो आप फेसबुक प्रोफाइल बनाए हुए, जितने भी लोग फेसबुक यूज करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग फेसबुक प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देते हैं। और कुछ लोग फेसबुक पेज चलाते हैं। तो दोनों सही है, आप कुछ भी बना सकते हैं। आप प्रोफाइल भी चला सकते हैं और फेसबुक पेज भी बना सकते हैं। बना लिए, उसके बाद मन में एक इरादा रखें कि किस इरादे से आप बना रहे हैं। ठीक है, आपके मन में ये इरादा रहना चाहिए कि आपको बदलाव लाना है और आपकी वजह से कुछ लोगों में कुछ सुधार आए, उसका हिम्मत बढ़े, उनका हिम्मत बढ़े, उनको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, इरादा हमारा मुख्य इरादा नहीं, ये नहीं रहना चाहिए कि रुपया कमाए। ऐसा सोचेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य रहता है ज़्यादा से ज़्यादा रुपया कमाना, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि रुपया तो बहुत बाद में आता है। सालों के बाद मेहनत करने के बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिलता है लोगों को, उसके बाद धीरे धीरे रुपया आना शुरू होता है। एक अच्छा इरादा रखें मन में कि आपको किस उद्देश्य से बनाना है कंटेंट वीडियोस। तो आपका मुख्य उद्देश्य रहना चाहिए कि लोगों की जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाना, मदद करना। यदि आप दूसरों को वह देते हो जो उनको चाहिए तो आपको वह स्वतः मिल जाता है, आपको वह खुद मिल जाता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है जो आपको चाहिए। आपको कुछ चाहिए, क्या चाहिए? नेम, फेम, फॉलोअर्स, आपको डॉलर्स चाहिए, इनकम चाहिए, फर्स्ट पेमेंट चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चाहत रखो, सपने देखो, लेकिन आप ये सोचो कि आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हो, दूसरों के लिए क्या कर सकते हो। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते जाते हो तो एक ऐसा वक्त आता है कि दूसरों की वजह से जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, जब आप उनका मदद करने लगते हो तो एक ऐसा वक्त आता है कि उनकी वजह से आपका भी मदद होने लगता है। उसके लिए आपको अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि आपके साथ में जो भी, आपके आसपास जो भी आपको जो देख रहा है, जो आप सुन रहा है, आप उसकी जिंदगी में क्या फायदा दे सकते हो, क्या मदद कर सकते हो, उसको क्या सिखा सकते हो। जिस दिन ये चीज मन में रखोगे और इस चीज को मन में रख करके आप काम करना शुरू करोगे, उस दिन से आप तरक्की करना शुरू कर दोगे। तब आपको यकीन नहीं होगा कि आप किस लायक हो, आप कितना ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो अपने इरादे को ठीक करें, उसमें सुधार की जरूरत है। उसके बाद कैटेगरी अपना चूज कर लें, इंग्लिश में कहते हैं निश, कि आपको किस कैटेगरी में, किस फील्ड में बनाना है। जैसे कि कोई आदमी बनाते हैं कॉमेडी से लोगों को क्या मदद मिलता है? कॉमेडी से लोगों को यह मदद मिलता है कि उनको हंसने का मौका मिलता है। लोगों को चाहिए कि मतलब कोई उनको हंसा दे, राइट? बहुत बड़ी बात है किसी को हंसाना, हर कोई नहीं हंसा पाता है। हंसाना बहुत मुश्किल है और रुलाना आसान है। किसी को हराना बहुत मुश्किल है, किसी आदमी को हरा देना किसी गेम में, लेकिन उस व्यक्ति को जिताना बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आपको दूसरों को हंसाना आना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आप कॉमेडी फील्ड में जाओ, नहीं भी चाहते फिर भी, मैं कुछ टीचर्स के बारे में कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे रहते हैं, बच्चों ठीक है, गुड मॉर्निंग, चलो आओ,
ठीक है, ये चैप्टर निकाल पढ़ो। ना ही खुद हंसते ना ही बच्चों को हंसाते हैं। कुछ टीचर्स यानी शिक्षक, कुछ टीचर्स कभी कभी खुद भी हंसते हैं और बच्चों को भी हंसाते हैं। मैं कभी कभी हंसता भी हूँ और बच्चों को हंसाता भी हूँ, कोई चुटकुला सुनाकर, कुछ अच्छा बात सुनाकर। तो इस दुनिया में लोगों को कुछ वजह चाहिए जिससे कि उनको हंसी आए, तो आप वो काम कर सकते हो, उनको हंसा सकते हो तो आप हंसाइए। कुछ लोगों का जो कान है, इस कान में कुछ अच्छा सुनाई देता है तो लोग अपना 5 मिनट आराम से सुनने लगते हैं। जैसे कि आप खुद किसी का गाना देखते होंगे कि 5 मिनट का गाना है, 5 मिनट आराम शांति से रुक कर या फिर बैठ कर फिर चलते चलते सुन लेते हो। आप गाना को क्यों सुनते हो? क्योंकि आपके कान को और आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को गाना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। आंख बंद करके कल्पना करते हो 2 2 4 हो जाता है, तो गाना बजता रहता है। When I saw you, I was thinking of you। तो लोगों को चाहिए कि उनके कान में कुछ अच्छा कोई डाले, कोई अच्छा गाना या फिर कुछ शायरी बोल करके। ये जो दुनिया है, इस दुनिया में बहुत से लोग नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ऐसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। इसीलिए जो है बहुत से लोग बहुत आगे नहीं जा पाते, उनकी नकारात्मक सोच की वजह से, उनके नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। ठीक है, तो उनको दुनिया के लोगों को चाहिए क्या? दुनिया के लोगों को चाहिए कि उनके थिंकिंग को कोई बदल दे, उनको कोई आकर समझा दे, चाहे वो व्यक्ति उनसे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ जो कि मुझसे कई गुना उम्र में बड़े हैं, और मैं कुछ अच्छा बात बोल देता हूँ तो उनमें हिम्मत आ जाता है, हिम्मत। ठीक है, क्यों? उम्र से फर्क नहीं पड़ता है, कौन सा बात बोल देते हैं, सामने वाला आपका बात सुन लेता है, उनका हिम्मत बढ़ जाता है। तो लोगों को चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी हिम्मत को बढ़ा दे, तो वो व्यक्ति आप हो सकते हो। आप उनकी हिम्मत को बढ़ा सकते हो, यानी कि उसका मदद हो रहा है क्या? उसका हिम्मत बढ़ रहा है, उसके कानों को अच्छे गाने मिल रहे सुनने के लिए, उसको हंसने का मौका मिल रहा है। आपको घूमने का शौक है, अलग अलग गाँव, अलग अलग शहर, अलग अलग जगह पर लोगों को देखने का शौक है, अलग अलग शहरों को, देशों को, अलग अलग जगहों को। दोनों को जरूरत है क्या? जो आपके जो ऑडियंस हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनमें से कुछ देखना चाहते हैं, अच्छा इस जगह को जाकर देखते हैं तो कैसा दिखेगा, उस जगह को जाकर देखते हैं तो कैसा दिखेगा, चाहते हैं तो आप उनको दो। आप देते रहोगे, मतलब व्लॉग्स बनाते रहोगे, तो जो आपको देख रहे हैं ना, आपको जो सुन रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। तो एक ऐसा वक्त भी आएगा कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल भी मिलेगा और आपका जो रुपया भी बनना शुरू हो जाएगा। तो याद रखें कि दूसरे लोगों को आपसे क्या मदद हो सके, आप किस प्रकार से दूसरों का मदद कर सकते हैं। जिस दिन आप इस सवाल का जवाब प्राप्त कर लेते हैं और वैसा करने लग जाते हैं, मदद करते जाइए, समझाते जाइए, कुछ अच्छा गा दीजिए, कुछ अच्छा बोल दीजिए, या फिर हंसा दीजिए, या फिर पढ़ा दीजिए, या फिर समझा दीजिए, या सुधार दीजिए, प्रेरित कर दीजिए, हिम्मत डाल दीजिए। आसपास के लोगों को, सुनने वालों को और देखने वालों को आपसे फायदा होगा। एक ऐसा वक्त आएगा फिर आपका फायदा भी शुरू हो जाएगा। शायद मैं क्लास 7th में था जब मैंने पढ़ा था सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध में क्या होता है कि 2 जीव जो रहते हैं ना, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। जैसे कि हम बात करते हैं पति और पत्नी, पति पत्नी दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, एक दूसरे में हिम्मत डालते हैं, एक दूसरे में जान डालते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, पति पत्नी। कई बार 2 दोस्त जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जब मैं क्लास 7th में था तो सहजीवी संबंध जब पढ़ाया जा रहा था, तो जो टीचर थे बहुत अच्छे टीचर थे और जितने भी टीचर्स थे मेरे सब अच्छे थे। तो उन्होंने बताया था कि आप देखे होंगे कई बार कि भैंस बैठी रहती है ना, भैंस, तो भैंस के देह में जो है कुछ कीड़े मकोड़े, जैसे कि ढील, आप लोग समझते होंगे ढील क्या होता है, कुछ कीड़े, जुएं, हिंदी में जुएं कहते हैं। भैंस के देह में चमक्कन भी कहते हैं, चमक्कन हो, ढील हो, जुएं हो रहता है। भैंस परेशान, क्या करे, कोई हटा दे मेरे शरीर में से, कोई नहीं हटाता है। लेकिन कभी कभी जो है कुछ चिड़ियां आती है, भैंस के देह पर बैठ जाती है चिड़ियां, चाहे कौवा हो, मैना हो, तोता हो, कबूतर हो, कोई भी चिड़िया आकर भैंस के देह पर बैठकर उसका जो चमक्कन रहता है उसको निकाल कर खा जाता है। कौन कौन खा जाता है? तोता, मैना या फिर कौवा खा जाता है, या फिर कोई भी कीड़ा मकोड़ा रहता है उस भैंस के देह पर,
उसको खा जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई कुत्ता बीमार है, उसको घाव हो गया है और उस कुत्ता के देह पर एक कौवा आकर बैठ गया, लेकिन कुत्ता फिर भी शांति से खड़ा है और कुत्ता नहीं भागता, कुत्ता जो है नहीं भौंकता उस कौवा पर। क्यों नहीं भौंकता है? शायद कुत्ता समझदार है और उस कुत्ते में इस बात की समझ है कि अच्छा कौवा आया है, इसको रहने देते हैं अपने पेट पर, शायद ये मेरी कुछ मदद कर दे। और शायद वो कुत्ता जानता है कि वो कौवा उसके घाव पर जितने भी कुछ कीड़े मकोड़े यदि हैं, कुछ पिल्लू हैं, उसको कौवा हटा देंगे, इसलिए कुत्ता शांति से खड़ा रहता है और जो है कौवा खा लेता है उस पिल्लू को। भैंस के शरीर पर से भी चमक्कन को, पिल्लू को कौवा खा लेता है। तो इसमें देखो भैंस का क्या फायदा हुआ? भैंस का फायदा ये हुआ कि हाँ उसको सुख मिल गया, उसके शरीर पर कीड़े मकोड़े थे, हटा दिया, कौवा ने हटा दिया। कौवा जी आपका धन्यवाद कि आपने कीड़े मकोड़े को हटा दिया, पिल्लू को हटा दिया। भैंस का फायदा हो गया, भैंस खुश हो गया। दूसरा, अब कौवा का क्या फायदा हुआ? कौवा को खाना मिल गया। तो सहजीवी संबंध में क्या होता है कि दोनों पार्टनर को एक दूसरे से फायदा होता है, भैंस भी खुश, कौवा भी खुश, है ना। तो यह कहानी हमेशा याद रखें। आप अपने रिश्तेदारों से बात करते वक्त, लेन देन करते वक्त, रिश्तेदारों में क्या होता है कि दोनों के एक दूसरे से फायदा होता है और कभी कभी नुकसान भी होता है। आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ओके, तो रिश्तेदारों में कभी फायदा कभी नुकसान, आजकल ज्यादातर नुकसान ही हो रहा है। जमाना बदल गया है। देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गए इंसान, कितना बदल गए इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। याद रखें कि आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहीं भी हैं, आप मन में ये ठान लें, आपके वीडियो से, फोटो से, आपके रहने से, आपके लाइव जाने से, आपके स्टोरी डालने से, फेसबुक पर कुछ भी डालते हैं, इससे अन्य लोगों को फायदा मिले। उनको फायदा मिलेगा। मान लेते 10,000 लोग, आपको 10,000 फॉलोवर, नहीं 10,000 नहीं, 2,000 फॉलोवर, यानी कि 2K फॉलोवर्स है, या फिर 3K फॉलोवर्स है, या फिर 4K फॉलोवर्स है। फिर बहुत सारे लोग कहाँ पर अटके हैं? 5K फॉलोवर्स पर अटके हैं। ठीक है, अब मान लेते 5K मतलब कि 5,000 लोग। अब सोचो कि आपके पास जो 5,000 लोगों का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, जो रिश्ता है, इन 5,000 लोगों को आप कैसे कुछ फायदा दे सकते हो, कैसे कुछ सिखा सकते हो। बाकी के लोग धीरे धीरे आ जाएंगे, खुद आ जाएंगे। 10,000 फॉलोवर चाहिए, वो आ जाएंगे, 15,000 भी आ जाएंगे, लेकिन पहले 5,000 जो उसका ख्याल तो रखो, उसको तो फायदा दो। जब आप जो आपके पास में है ना, जितने भी लोग, जितने भी फॉलोवर्स, उनके फायदा के बारे में सोचते हो और फायदा देते हो, उनको फायदा मिलता है, तो आपका फॉलोवर्स जो है 6,000 हो जाता है, 7,000, 10,000 हो जाता है। तो फायदा दे दो लोगों को, अच्छा बात बोल दो, अच्छा चीज गा दो, अच्छा चीज समझा दो। यदि पढ़ते हो, पढ़ाते हो, बहुत ज्ञान है तो ज्ञान दे दो, आकर वीडियो बनाकर ज्ञान ही दे दो। प्रवचन सुनाओ, बहुत से लोग सुनेंगे प्रवचन। हाँ, तो प्रवचन सुना दो, ज्ञान दे दो, पढ़ा दो, कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। जितना ज्यादा फायदा मिलेगा अन्य लोगों को आपसे, उतना ज्यादा कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद आपको भी फायदा मिलेगा। तो सामने वाला बंदा या फिर साथ वाला बंदा या फिर बगल वाला बंदा को आप कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे आप उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हो, स्माइल ला सकते हो, कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो तो करो। उनके फायदा के बारे में सोचो। मैं आपसे कहना चाहती थी, आप कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल चाहते हो प्राप्त करना, तो आपको लाइव आना चाहिए, लाइव आकर बात करो। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। ये दुनिया माया से भरा है और शांति से बैठ जाओ, तपस्या करो, बैठकर आंख बंद करके आप प्रवचन सुनाओ ना। कई बार आपका मन करता है कि काश कि हमको भी एक आदमी आता और सुनता प्रवचन, मेरा अच्छे से प्रवचन सुनाते। अच्छा, ऑफलाइन लाइफ में कोई नहीं सुन रहा है ना, यूट्यूब पर सुना दो। क्या कहा मैंने? यूट्यूब पर सुना दो प्रवचन। लाइव बहुत से लोग लाइव इसलिए नहीं आते हैं कि उनको पता नहीं रहता कि क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हेलो गाइज, हाय गाइज, हाउ आर यू गाइज, कैसे हैं, ठीक है, कैसे, ठीक है, फालतू बातें करते रहते हैं, जिससे कि लाइव बनाने वाले का भी और लाइव देखने वाले दोनों का टाइम बर्बाद होता है। जैसे कि कुछ लोग अभी इस लाइव में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ हाय हेलो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा काम का बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों को नहीं पता रहता है कि सीधा काम के बात पर कैसे आ जाएं, जरूरी बातें कैसे करें। हाय हेलो करके टाइम बर्बाद मत करो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है। तो लाइव ज्यादा से ज्यादा आइए यदि आप चाहते हो कि कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिले। एक और बात
किसी और का फोटो का इस्तेमाल ना करें। एक फोटो जो एक बार किसी ने फेसबुक पर अपलोड कर दिया है तो वो फोटो आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर या पेज पर अपलोड ना करें। एक ही फोटो को अलग अलग प्रोफाइल पर या फिर अलग अलग पेज पर अपलोड ना करें। और एक ही वीडियो को एक ही पेज पर डालें, एक से ज़्यादा पेज पर ना डालें, क्योंकि एक वीडियो को फोटो को यदि आप एक पेज पर डाल देते हो तो फेसबुक को पता चल जाता है कि ये वीडियो अपलोड हो चुका है फेसबुक पर। और जब आप वही वीडियो किसी और पेज पर या प्रोफाइल पर डालते हो तो जो उससे आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो जाएगा, शायद व्यूज भी आ जाए, लेकिन रुपया नहीं मिलने वाला है। ओरिजिनल कंटेंट में ही रुपया है। ओरिजिनल कंटेंट ही आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो है टूल देगा। चाहिए मोनेटाइज करना चाहते हो तो हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे ओरिजिनल फेसबुक को जो है मक्खन लगाना, कहते हैं किसी को इम्प्रेस करना, मक्खन लगाना। कभी कभी होता है ना, हम किसी को मक्खन लगाते हैं, मनाते हैं, इम्प्रेस करते हैं। तो फेसबुक को मक्खन लगाना है ना, आप फेसबुक को मक्खन लगा सकते हो लाइव आकर के। जब आप लाइव आते हो और बोलते हो, आप कुछ बोलते हो अच्छा बात, लोग आपको देखते हैं, लोगों को फायदा होता है, फेसबुक को मक्खन लग जाएगा, फेसबुक आपसे खुश हो जाएंगे। तब जो है फेसबुक समझने लगेगा कि हाँ बंदा में दम है, रोज लाइव आता है, चलो इसको जो है कुछ दे देते हैं टोल। तो मक्खन लगाना है ना फेसबुक में, तो रोज लाइव आओ, हर रोज दिन में 3 बार हो सकेगा तो 3 बार आ जाओ, 10-10 मिनट करके लाइव आओ, आकर के बातें करो, लेकिन कोशिश करो लाइव ज़्यादा से ज़्यादा आओ। और किसी भी और आदमी का वीडियो मत डालो, अपना खुद का वीडियो डालो। एक वीडियो आप किसी धर्म के बारे में कुछ बताना चाहते हो, किसी राजनेता के बारे में कहानी सुनाना चाहते हो, कविता सुनाना चाहते हो, गाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, रोज करो। आपका खुद के यानी कि किसी और का नहीं रहना चाहिए। कितना बार बोल दिया यार, कॉपी पेस्ट मत करो। कॉपी पेस्ट वैसे मेहनत तो लगता है, कॉपी पेस्ट में भी मेहनत लगता है, लेकिन कॉपी पेस्ट करते करते यदि उसी का आदत लग जाता है तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा और रुपया भी नहीं आएगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा वीडियो, मैं समझा रहा हूँ, आप लोग जानते हैं ये बंदा आता है तो कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, जरूर कुछ न कुछ अच्छा बताता है, मन खुश हो जाता है, दिल गार्डन हो जाता है जो भी कुछ बताता है। तो एक विश्वास कई सालों से हम बनाए हैं, कुछ डाले हैं तो जरूर काम का ही डाले होंगे। वैसे आप भी विश्वास बनाओ अपने आसपास के लोगों में, उनको फायदा दो, उनमें हिम्मत डाल दो, चेहरे पर मुस्कुराहट डाल दो, उनके जान में जान डाल दो। बहुत सारे लोग जो है भटकता हुआ मुर्दा हैं, अंदर से मर चुके हैं, सिर्फ दुनिया में इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है, उनमें हिम्मत नहीं है, जोश नहीं है, जुनून नहीं है, कुछ भी लगता है कि कर ही नहीं पाएंगे वो लोग। तो उनमें आप जान डाल सकते हो। उठ जाओ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। इस प्रकार से आप जान डाल दो, कुछ अच्छा बोल करके, मोटिवेट करके। इंग्लिश में कहते हैं कि मोटिवेट करो, हिंदी में कहते हैं प्रेरित करो या फिर प्रोत्साहित करो, हिम्मत डाल दो, जान डाल दो। जब आप आस पास के लोगों के मरे हुए शरीर में, हाँ कह सकते हैं कि, क्योंकि ज़्यादातर लोग दुनिया के जो है भटकते हुए मुर्दा हैं, वो जिंदा है नहीं अंदर से, उसमें जान डाल दोगे। और जितना ज़्यादा लोगों के जीवन में जान डालोगे, उनके दिमाग में हिम्मत डालोगे, उनको समझाओगे, बताओगे, राह दिखाओगे, जिंदगी को संवारोगे, सुधारोगे, जितना ज़्यादा जान डालोगे उतना ज़्यादा आगे चलकर आपके पॉकेट में क्या आएगा, मनी, धन आएगा, संपत्ति आएगा और रुपया भी आएगा। जरूरी है कि सहजीवी संबंध याद रखना, कुछ अच्छा इरादा रखो, खुद का वीडियो फोटो डालो, लाइव ज़्यादा से ज़्यादा आओ, और अन्य लोगों को भी लाइक करो, अन्य लोगों का जो पोस्ट है उसमें लाइक करो, कमेंट करो। और हर रोज़ जो है आपको स्टोरी भी लगाना है। स्टोरी लगाना यानी कि स्टेटस, क्या कहते हैं, फेसबुक स्टेटस या फिर फेसबुक स्टोरी, वो भी हर रोज़ लगाओ, अच्छा रहेगा। काम की बातें करो, सोचो कि किस प्रकार से आप लोगों का भला कर सकते हैं, सारा चीज़ करो, फेसबुक खुश हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। फेसबुक आपको दे देंगे कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल, और फिर भलाई करते रहोगे, भलाई करते करते आप खुद की भलाई भी करने लगोगे, हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। तिरंगा मिले हाथों में एक जुनून सा मिलता है, सूखी हुई नसों में जैसे खून सा मिलता है। हम भी लाए हैं कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट, ये जानकर एक सुकून सा मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंग्लिश हीरो अरमान उस पेज पर। तब तक आपसे अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।